तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश और कहां चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक से, जहां आपको बता दें तटीय इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर केरल की भी हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं जमकर जो बादल हैं वो बरस सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर नजर डालें खासतौर से मध्य महाराष्ट्र पर तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी। कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं, इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और जो अलग अलग रंग आप इसमें देख पा रहे हैं इस बात के सूचक क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले आपको बता दें जो हरा रंग आप जहां जहां देख पा रहे हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है वो आप देख सकते हैं। खासतौर से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की और खासतौर से दक्षिण भारत की भी हम अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह भारी बारिश जो है वो हो सकती है। कुछ जगह तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और ऐसी जो स्थिति है वो ना सिर्फ कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, मराठवाड़ा की हम बात करें तो यहाँ भी दर्ज की जा सकेगी। यानी यहाँ भी आपको बता दें कहीं कहीं बारिश का अंदेशा जो है वो जताया गया है। जबकि कुछ एक हिस्सों की अगर बात की जाए, बिहार की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने क्या कहां पर कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से अब समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। और ऐसी स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है जहां कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसी भी तरह का कोई अनुमान बारिश का यहाँ पर नहीं जताया गया है। वहीं अगर पूर्वी भारत की अगर बात की जाए, देखिए झारखंड, ओडिशा जहां पर अनेक जगह बारिश का अनुमान है, तो बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी, साथ ही सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश होगी। और तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख पा रहे होंगे यहां अनेक जगह बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कर्नाटका के तमाम हिस्सों की अगर बात की जाए, केरल की हम बात करें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होगी। तेलंगाना, रायलसीमा यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं मराठवाड़ा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश जो है वो दर्ज की जा सकेगी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, यानी कहां कहां देखिए जो बारिश है वो दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां भी जो बारिश दर्ज की गई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। साथ ही पंजाब में भी आप देख पा रहे होंगे जहां पर जो बारिश की स्थिति है दर्ज की गई। इसके साथ साथ ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी रहीं। आगे बढ़ते हैं, बिहार की अगर बात की जाए, झारखंड, ओडिशा, तो यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। झारखंड में तेज हवाएं भी दर्ज हुई बारिश के साथ साथ। और कुछ ऐसी स्थिति गांगे पश्चिम बंगाल में भी हमने देखी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, लगातार बारिश की स्थिति रही। असम, मेघालय और सिक्किम में आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उसके साथ साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमाम जगह जो बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। जबकि रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश के साथ साथ
तेज हवाएं भी दर्ज हुई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की अगर बात की जाए बारिश और तेज हवाएं यहाँ रही। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश, मराठवाड़ा में बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। विदर्भ और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई। तो मध्य प्रदेश में तेज हवाएं भी दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना देश के कई हिस्सों में न सिर्फ भारी बारिश तो कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी दर्ज की गई और ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है, आइए इस बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की, क्या दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर अधिकतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ये स्थिति नजर आई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ भी ये जो अधिकतम तापमान है ये ज़्यादा दर्ज हुआ है, इजाफा इसमें दर्ज किया गया है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का। इसके साथ ही अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि हरियाणा, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कमी आई है अधिकतम तापमान में, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में दर्ज किया गया और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 38.4 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की भी। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात की जाए खासतौर से उपमहाल पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, गांगे पश्चिम बंगाल की भी, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये रहा है, इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, गिरावट आई है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई। और सबसे कम तापमान देखिए विदर्भ के अमरावती में दर्ज किया गया, तापमान रहा 21.7 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव दर्ज हुआ है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव-गांव और खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है वो क्या दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 113 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी में हम कह सकते हैं। यहाँ वायु जो गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। पटना की अगर बात की जाए तो 69 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 47 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। पुणे की भी अगर बात करें तो 42 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति जाहिर तौर पर वायु गुणवत्ता की मानी जा सकती है। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो 53 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति में हम देख सकते हैं यहाँ वायु गुणवत्ता। कोलकाता की अगर बात करें 56 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। इसके साथ ही अगर मुंबई की हम बात करें तो 45 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर पहले बात की जाए तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी जो स्थिति है वो बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिल सकते हैं अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं या यहाँ पर मौजूद हैं तो। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली का। तो मनाली में देखिए बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन जो बारिश है उसका सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो यहाँ दर्ज की जा सकेगी। और काफी महत्वपूर्ण कि लगातार चारों दिन जो बारिश की स्थिति बनी हुई है उसमें आप थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। वहीं पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जो है छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार को जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि गुरुवार शुक्रवार 2 दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ हम देख सकते हैं, जबकि शनिवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बरसने की संभावना बेहद कम और अधिकतम तापमान जो है करीब 33 से 35 या 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक यानी चारों ही दिन यहाँ भी जो बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, कुछ एक ही जगह बरसने की संभावना बेहद कम और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया, यानी कोई बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में नजर नहीं आएगा। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए अब जो बारिश है वो नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए हुए रहेंगे बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन करीब करीब एक जैसी स्थिति, बेहद ही कम संभावना, कुछ एक जगह जरूर जो है बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन आमतौर पर जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 27 डिग्री बने रहने का अनुमान है। मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बुधवार से लेकर शनिवार तक, यानी चारों ही दिन आप देख सकते हैं शिलांग में जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। वहीं आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर बात की जाए तो देखिए अमरावती में बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन, शुरुआती जो 3 दिन है इसमें बारिश का दौर जारी रहेगा और जबकि शनिवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब आप देख सकते हैं 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार किस तरीके से चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने हैदराबाद में किस तरह का मौसम है फिलहाल आपको मिल सकता है, अगले 4 दिन भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी फिलहाल बारिश की स्थिति हम देख पा रहे हैं बुधवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी 3 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार में हालांकि कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए झारखंड के पठारी क्षेत्र में टमाटर की रुपाई कर ले। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई भी जारी रखें। साथ ही रुपाई के बाद खेत में उचित जल निकासी का प्रबंध रखें। वहीं ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में मक्का के खेत से बारिश के फालतू पानी को बाहर निकाल ले। बात अगर बिहार की करे तो यहाँ के किसान धान की फसल में निराई कर ले। साथ ही बिहार के किसान धान के खेत में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। बिहार में 15 सितंबर तक अरहर की बुआई कर ले। यहाँ के किसान अरहर की पूसा 9 और शरद जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बिहार में अभी के समय मिर्च, बैंगन और टमाटर की रुपाई की जा सकती है। बिहार के किसान अमरूद और नींबू की रुपाई कर ले। बिहार के किसान फूल गोभी की अगेती किस्मों की रुपाई भी पूरी कर ले। साथ ही बैंगन की फसल में तना और फल छेदक की निगरानी करते रहे। बचाव के लिए वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जलोढ़ क्षेत्र में धान की 4 से 6 सप्ताह पुरानी पौध की रुपाई जारी रखें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और इस मौसम में किन बातों का ख्याल रखकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं।
इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकर किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बर्फ गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप अलग अलग फसलों की सफलतापूर्वक खेती भी कर सकते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी। और अगर आप ये पूरी जानकारी नहीं देख पाए हैं तो आपको बता दें, अब आपके पास एक और विकल्प है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ जाकर आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे मौसम खबर के साथ। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।